Sahunam Eso Panchanamokaro Eso Panchanamokaro Sovapavapanasano Mangalanam cha Sovesim Padhavai Mangalam Namo Arihantanam Namo 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 Siddhanam Namo 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 Ayariyaram Namo 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 Vajjayanam Namo 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 Loye Sova Sahunam Eso Panchanamokaro Eso Panchanamokaro Sovapavapanasano Mangalanam cha Sovesim Padhavai Mangalam Namo Arihantanam Namo 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 Siddhanam Namo 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 Ayariyaram Namo 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 Vajjayanam Namo 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 Loye Sova Sahunam Eso Panchanamokaro Eso Panchanamokaro Sovapavapanasano Mangalanam cha Sovesim Padhavai Mangalam Mangalanam cha Sovesim Padhavai Mangalam Namo Chovisaye Tithyaranam
सभाई महावीर पज्जो सनाण इनमेव निगंथं भावयणं सत्यं अनुत्तरं केवलियं परिपूर्णं नेयावयं संशुद्धं सल्लकतनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निर्वाणमग्गं अवितहमविसन्धि सर्वदुःखपहीनमग्गं इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुझन्ति मुच्यन्ति परिनिर्वायन्ति सर्वदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरो परमेट्टि महामन्तं सन्दहामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरो परमेट्टि महामन्तं सदहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपनतस्य तीर्थयरपनतस्य परमेट्टि महामन्तस्य अर्हणाये उवठ्योमि पूज्यमे अर्हणा सिद्धिमयं लब्धिमयं चौदश महासुमीर संपन्नं अष्टमहामंगल संयुक्तं तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा और अपने अपने आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए नमस्कार महामंत्र की 14 स्वप्न अष्टम मंगल कलश अपने कुल के लिए, अपने वंश के लिए, अपने परिवार के लिए आध्यात्मिक सर्वांगीण प्रगति के आलंबन के रूप में आराधना करने की, ग्रहण करने की, धारण करने की आज्ञा लेते हुए आसन ग्रहण करें।
परमेठी शरण भव जामि परमेठी 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 शुभम सब हो गया कि अभी कोई बाकी है? हाँ? सब हो गया तो बैठ जाओ फिर। सभी के पास सभी सामग्री बराबर पहुंच गई है? चेक कर लिया? ओके। आइए स्वयं को आराधना के लिए समर्पित करते हुए अंतर्मन के मंगल भावों के साथ एक ऐसा अनुष्ठान जो पंच परमेष्टि के शक्ति के साथ भक्ति पूर्वक आपको जोड़ने के लिए देव गुरु की कृपा से सिद्ध हो, इस मंगल भावना के साथ आप भाग्यशाली बैठ सकते हो। ये आराधना जिस आस्था के साथ आप यहां पर पहुंचे हो, इस अनुष्ठान का लक्ष्य है जो पंच परमेष्टि मोक्ष में पधार गए हैं, उनकी आत्मा मोक्ष में पधार गई है, वह विराजमान हो गई है। लेकिन उनका जो पुण्य है, उनके जो साधना के वाइब्रेशन है, उनका जो कार्बन शरीर, उनका जो तेजस शरीर था, औदारिक शरीर तो बिखर जाता है, दहन हो जाता है, लेकिन कार्बन शरीर और तेजस शरीर के जो अनंत अनंत परमाणु होते हैं, वे 14 राजलोक में व्याप्त हो जाते हैं। इंद्रभूति गौतम ने, गांगे अनगार ने भगवान महावीर से सवाल पूछा था कि जो मोक्ष में पधार गए, उनके जो कार्बन शरीर तेजस शरीर के परमाणु हैं, वो क्या किसी जीव के श्वासोच्छ्वास में आते हैं क्या? किसी के आहार में उपयोग में आते हैं क्या? किसी के चिंतन में उपयोग में आते हैं क्या? परमात्मा ने कहा आते हैं। आप कल्पना करें, यदि तीर्थंकर के सिद्ध का मोक्ष में गए हुए किसी जीव का कोई परमाणु अपने मन में, अपनी भाषा में, अपने श्वासोच्छ्वास में उसका स्पर्श हो जाए, क्या स्थिति बनती है? वही स्थिति बनती है जो कमंड के धुनी में जलते हुए नाग नागन को जब पंच परमेष्टि का स्पर्श हो गया तो धर्मेंद्र और पद्मावती बन गए। वही स्थिति होती है कि जैसे वो जहरीला नाग सर्प बन जाता है। वही स्थिति होती है कि जिस कुष्ठ रोग की कोई दवा नहीं थी,
लेकिन पंच परमेष्टि के वाइब्रेशन ग्रहण करे और 9 दिन में कुष्ठ रोग से न केवल श्रीपाल मुक्त हो गया, लेकिन उससे चार्ज किया हुआ पानी 700 कुष्ठ रोगियों को भी कुष्ठ रोग से मुक्त कर गया। यह आपके लिए कथा है, लेकिन ये कथाएं नहीं है, ये भगवती सूत्र के सिद्धांत के प्रमाण है। इंद्रभूति गौतम ने आगे एक सवाल पूछा, क्या कोई जानता है कि मैं ये पुद्गल को ग्रहण कर रहा हूं? बोले नहीं जानता है। जानकर के ग्रहण नहीं होता है। और उसका अगला उत्तर था कि श्रद्धा से ग्रहण होता है, ज्ञान से ग्रहण नहीं होता है। और वो श्रद्धा की शक्ति लेकर के आप यहां पर उपस्थित हो, आपसे आग्रह इतना ही रहेगा कि जितने उत्साह से, जितने उमंग से, जितने उल्लास से आप यहां पर आए हो, उतनी ही सजगता से अनुष्ठान संपन्न करने में अपनी सहभागिता जरूर दें। इधर उधर आप देखोगे, इधर उधर अपने मन को लगाओगे तो वैसा ही होगा कि सूर्योदय के समय में हम आंख बंद कर करके बैठे हैं। ऐसा न हो, इसलिए आपसे आग्रह है कि इस अनुष्ठान को बहुत गहराई से ग्रहण करना, इस तरीके से ग्रहण करना कि आपके घर में नमस्कार महामंत्र का शक्तिपीठ बन जाए, एक सिद्धिपीठ बन जाए। आस्थापीठ तो बना हुआ है, श्रद्धापीठ तो बना हुआ है। इस नमस्कार महामंत्र के प्रति आपके मन में जो आस्था है वो लाजवाब है, लेकिन उस आस्था को यदि शक्ति का बल मिल जाए तो आस्था शिखर पर पहुंचती है। और वो शक्ति पीठ बनाने के लिए, इस अनुष्ठान के लिए फिर एक बार आप सबसे आग्रह रहेगा कि अपना मन, अपना वचन और अपनी काया, अपने पूरे भाव इस अनुष्ठान के लिए समर्पित करें। इस भावों के साथ जो विधि का क्रम चलेगा उसको बिल्कुल ध्यान से लेना। जितने आप जल्दी उसको समझोगे उतने जल्दी कार्यक्रम पूरा होगा, और जितने ध्यान से सुनोगे उतना एक बार में समझ में आ जाएगा। और ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर कहीं ना कहीं कुछ मिस कर दोगे। विधि के जो क्रम है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले उसके पास कान है, उसके पास दिमाग है ना। मैं जब ड्राइविंग सीट पर बैठा हूं तो आपको ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं है। इतनी मेरी ड्राइविंग कमजोर नहीं है। मैं डायरेक्टर के रूप में यहां पर हूं, आपको किसी को भी डायरेक्टर बनने की जरूरत नहीं है ना। ये ऐसा होता है ना। मैं विधि की क्रम बनाते नहीं गया था, आपने डाइवर्ट कर दिया। वाई है ना। क्रम जो चलेगा, कलश पहले भाई लोग, जब कहूंगा तब केवल सोच लो, कलश भाई लोग अपनी गोद में लेंगे, है ना, जब कहूंगा तब। और उसके बाद बेने जो रुमाल आपके पास दिया हुआ है बराबर बिछाया कि बिछाना है वापस? बिछाया हुआ नहीं ना। हाँ। उस ध्यान से देखेंगे, ये रुमाल है आपके पास, और इस रुमाल में स्वस्तिक 2 तरीके से बना हुआ है। एक बिंदु से बना हुआ है, एक डैश से बना हुआ है। अभी जो बिंदु का है, ये जो बिंदु का डॉट है, ये बेनों के तरफ आ जाए, है ना। अभी नहीं, अभी सुन लो पहले सारा। आधी बात सुनोगे, आधा काम करोगे। पहले सुन लो पूरा, है ना। ये डॉट जो है वो बेनों के तरफ आ जाए, और बेनों को बाद में क्या करना है,
यहाँ से उसको केशर से ऊपर ले जाना है। अब ये आएगा भाइयों की तरफ, और भाई लोग भी इसको क्या करेंगे, ऐसे ऊपर ले जाएंगे स्वस्तिक बनाते समय। और जिस समय मंत्र उच्चारण चलेगा इसके साथ, और जिस समय आप केशर से स्वस्तिक बनाते हो, उस समय एक बात का ध्यान रखना है अपने, कि श्वास लेते हुए लाइन बनानी है, श्वास छोड़ते हुए लाइन नहीं बनानी है। जब भी आपको लगता है कि मुझे श्वास छोड़ना है, रुक जाइए, वापस श्वास लीजिए और वापस लाइन पूरी करिए। लाइन कहीं पर भी खंडित नहीं हो, कहीं पर भी लाइन में गैप नहीं रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखें। और लाइन को जो आपकी आदत है रगड़ने की, वो रगड़ना नहीं है ना। आप लोग क्या करते हैं, जैसा आपका मन चलता वैसा आप स्वस्तिक बनाते हो, तो आगे पीछे होगा तो एनर्जी शिखर तक नहीं पहुंचेगी। उसको आगे ही ले जाना है, उसको पीछे नहीं लाना है। यदि आपको लगता है कहीं रह गया तो वहां से आगे ले जाना है। ऐसा नहीं करना है, रगड़ना नहीं है उसको। ध्यान में रही नहीं की बात, कहाँ का मिस्टेक होती रही, और जिसके कारण से अगले जो रिजल्ट मुझे चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए मैं पूरे क्लियरेशन के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं कि स्वस्तिक बनाते समय श्वास अंदर लेते हुए स्वस्तिक बनाना है, पहला। दूसरा सूत्र है, उसको आगे पीछे रगड़ना नहीं, आगे ही जाना है, पीछे नहीं लौटना है। वैसे ही श्रीवत्स बनाते समय भी ध्यान में रखिए, यहां भी आपको दिखता होगा। और श्रीवत्स के जो एक कोण है ना, ये दो कोण है ऊपर के, तो इस कोण से शुरुआत करनी है बहनों ने। इस कोण से शुरुआत किसने करनी है, बहनों ने शुरुआत करनी है। ये ऐसा ऊपर ले जाना है, ऐसे ऊपर आना है, फिर इधर से ऊपर जाना है ना, इधर से नीचे नहीं आना है। क्या करना है, पहले इधर से ऊपर गए, फिर इधर से ऊपर गए। ये काम किसका है, बहनों का। और ध्यान में क्या रखना है, श्वास लेते हुए, रगड़ना नहीं, और श्वास लेते हुए। भाइयों का काम आसान है, रहा हुआ काम उनको पूरा करना है ना। और उनको नीचे ऊपर नहीं आना, उन्होंने यहाँ से शुरुआत करनी है और सीधा चौकन पूरा करना है। और ये दोनों पूरे होने के बाद स्वस्तिक के 4 डॉट्स बनाने हैं, दोनों पूरे होने के बाद। और डॉट दोनों ने बनाना है ना, काढ़ी एक रहेगी, हाथ 2 रहेंगे, है ना। और उस समय जिस समय डॉट बनाते हैं, उस समय श्वास अंदर लेकर के रोकना है, और श्वास रोक करके डॉट बनाना है। न श्वास लेते हुए डॉट बनाना है, न श्वास छोड़ते हुए डॉट बनाना है। श्वास अंदर रोक करके डॉट बनाना है। उस समय जो मंत्र उच्चारण करना है मैं करूँगा, आपने केवल अपना काम करना है। विधि बराबर समझ में आ गई। और इसी तरीके से जब आप, यदि ऐसा ही आप लेकर के जाते हैं तो ऐसा ही रख देना। और यदि आपको लगता है कि कलश अलग हो गया, रुमाल अलग हो गया, तो घर जाने के बाद भी रुमाल को उसी तरीके से रखना है। और जिस समय रुमाल रखेंगे उसके पहले एक मंत्र बोलेंगे, अरहम भूयहिम जान पड़िलेह सायम। बोलेंगे अरहम भूयहिम, ना उधर मत देखो, जो उधर है मैं उधर बता दूंगा, उधर कुछ नहीं है। अरहम भूयहिम जान पड़िलेह सायम, अरहम भूयहिम जान पड़िलेह सायम, अरहम भूयहिम जान पड़िलेह सायम। कोई लिखने की जरूरत नहीं बहन, कोई लिखने की जरूरत नहीं। धन्यवाद देता हूं तुम्हारे पीएम को, कैसे तुमको संभाल रहे हैं।
जब मैंने देखने के लिए मना किया तो आपने लिखना शुरू कर दिया है। धन्य हो गए, है ना। सिंपल सा भाव है उसका। यदि आपको ये शब्द याद नहीं रहे तो आराम से कह सकते हो कि वो पंच परमेष्टि परमात्मा जगत के सारे जीवों की साता की, सुख की, समाधि की मंगल भावना भाते हुए हम इसको विचारें। ओके, तुम गड़बड़ नहीं करोगे तो मैं बराबर सेटिंग कर दूंगा, तुम गड़बड़ करोगे तो टाइम पास होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अरहम भूय हिम जाना पढ़ लिया सायम। यदि आपको याद रहता है बढ़िया बात है, नहीं रहता है, अरे याद रह भी जाए तो भाव ये बोलने अपने, केवल शब्द नहीं दोहराने, केवल अक्षर नहीं दोहराने हैं। इस शब्द के साथ एक भाव आपके मन में आने चाहिए कि पंच परमेष्टि परमात्मा विश्व के सभी जीवों के मांगल्य की भावना के साथ, कल्याण की भावना के साथ, हम उनका कल्याण देख रहे हैं, हम उनका मांगल्य देखते हुए इस रुमाल को यहाँ पर स्थापन कर रहे हैं। और जिसमें स्थापन करते हैं उस समय भी क्या करना है, श्वास अंदर लेते हुए शुरू करना है और अंदर का श्वास रोक करके उसको लगा देना है। आप कुछ पूछना हो तो पूछ लो, एक विधि पूरी हो गई, अगली विधि चलेगी। और उसके बाद जिसमें भाई बहने स्वस्तिक बना रहे हैं, श्रीवत्स बना रहे हैं, उस समय कलश भाइयों के पास रहेगा। जिसमें भाई बनाएंगे उस समय कलश बहनों के पास आएगा। और दोनों कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद स्वस्तिक के सेंटर में देखना है। कहाँ देखना है? श्रीवत्स और स्वस्तिक केसर से बनने के बाद सेंटर में देखना है, जब तक मैं कहता हूँ तब तक। और सेंटर में देखने के बाद सीधी नज़र उठा करके जो भी साधक आपके सामने बैठा हुआ है फ्रंट में, वो आपका कपल हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके भ्रू मध्य में देखना है। स्वस्तिक श्रीवत्स के सेंटर में देख करके नज़र उठानी और नज़र उठा करके कहाँ ले जानी? सामने वाले के भ्रू मध्य पर, एक दूसरे के भ्रू मध्य पर ले जानी। स्वस्तिक और श्रीवत्स का वरदान एक दूसरे को यहाँ पर देना है। और उसके बाद दोनों ने कलश हाथ में लेना है। मैं मंत्र बोलूँगा, अपने श्वास लेते जाना है और कलश रुमाल के तरफ ले जाना है और श्वास अंदर रोक करके कलश को स्थापन कर देना है। फिर एक बार पूरी स्वस्तिक की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद दोनों ने कलश ऐसा ऊपर हाथ में लेना है। मैं मंत्र बोलता जाऊंगा, आप श्वास लेते जाएंगे। श्वास लेते 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 जब श्वास पूरा हो जाएगा तो श्वास अंदर रोकेंगे और अंदर रोक करके कलश को स्थापन करेंगे। ये इसी तरीके से घर पर करना है, इसी तरीके से घर पर करना है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उसी तरीके से अपने घर पर करना है। ओके, रेडी? तो कलश भाई लोग अपने पास ले लें। रुमाल को हाथ में ले लें, बेने रुमाल को हाथ में ले लें, केसर की कटोरी नीचे रख लें, हाथ में रुमाल में ले और अरहम लीजिए रुमाल सब हाथ में। हाँ, सेटिंग कर लीजिए रुमाल की बराबर। अरहम भूये हिम जान पड़िलेह सायम। अरहम भूये हिम जान पड़िलेह सायम। अरहम भूये हिम जान पड़िलेह सायम। वो पंच परमेष्टि परमात्मा हम सभी विश्व के जीवों की मंगल की, कल्याण की प्रेक्षा करते हुए इसको यहाँ पर स्थापन कर रहे हैं। हाँ, श्वास अंदर लेते हुए, श्वास रोकते हुए रुमाल को बिछा दीजिए। हाँ जी,
अगला प्रयोग शुरू हो रहा जा रहा है। अब अपने बहनों ने डॉट का स्वस्तिक बनाना है। कौन सी लाइन बनानी है? डॉट की लाइन बनानी है। अपनी ओर से शुरुआत करनी है। जब मैं कहूँ तब मैं इधर मंत्र उच्चारण शुरू करूँगा, आपने शुरू करना है। ओके, रेडी? और ध्यान में रखना, आगे पीछे करना नहीं है, केवल आगे ही ले जाना है, पीछे लाना नहीं है। स्टार्ट। ओम नमो अरहते केवलिने परम योगिने भक्ति मार्ग योगिने विशाल शासनाय सरलवधि संपन्नाय निर्विकल्पाय कल्पनातीताय कला कलाप कलिताय स्फुरदुर शुक्ल ध्यानाग्नि निर्दग्ध विजय प्राप्तानंदजुष्टाय सौम्याय शांताय मंगल वरदाय अष्टादश दोष रहिताय संस्कृत विश्व संहिताय। अब अगला प्रयोग शुरू करेंगे। बेने वहीं पर श्रीवत्स का जो कोन से लेकर के आपको ऊपर जाना है और दूसरी कोन से भी ऊपर जाना है। श्वास लेते हुए तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। कलश भाई लोग बहनों को सौंप दें। भाइयों ने केवल इतना ही ध्यान रखना है कि ऊपर की ओर जाना है। किधर जाना है? ऊपर की ओर जाना है ना। स्वस्तिक बनाते हुए आइए शुरुआत करेंगे। ओम नमो अरहते केवलिने परम योगिने भक्ति मार्ग योगिने विशाल शासनाय सरलवधि संपन्नाय निर्विकल्पाय कल्पनातीताय कला कलाप कलिताय स्फुरदुर शुक्ल ध्यानाग्नि निर्दग्ध कर्म विजाय प्राप्तानंद दुष्टाय सौम्याय शांताय मंगल वरदाय अष्टादश दोष रहिताय संस्कृत विश्व समेताय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं अरहं नमः। श्रीवत्स के तरफ भाई लोग बढ़ेंगे। जो चार स्क्वायर बनाना है। लोकोत्तमो निष्प्रतिस्त्वमेव तं शाश्वत मंगलमप्यधीश, त्वामेकरं शरणं प्रपद्ये सिद्धर्षि सद्धर्ममयस्त्वमेव, त्वं मे माता पिता नेता देवो धर्मो गुरुपरं, प्राणाः स्वर्गवर्गस्य सत्वं तत्वं गतिर्मति, जिनो दाता जिनो भोक्ता जिनः सर्वमिदं जगत्, जिनो जयति सर्वत्र योजिनः स्वमेव च। दोनों ने मिलकर के डॉट बनाना है। श्वास अंदर लीजिए, श्वास अंदर लेकर के रोकिए, श्वास अंदर लेकर के रोकिए और फिर डॉट बनाना है। सिद्धा सिद्धि मम दे संतो, सिद्धा सिद्धि मम दे संतो, सिद्धा सिद्धि मम दे संतो, सिद्धा सिद्धि मम दे संतो। देखिए स्वस्तिक के सेंटर में ओम स्वस्ति भूगनागविष्टपेश जिनोरक्षणात् तद अनुभाव तो स्वस्तिकम ध्यायामि भवतु में स्वस्तिकम भवतु में स्वस्तिकम भवतु में स्वस्तिकम। देखिए एक दूसरे के भ्रू मध्य की तरफ, आग बंद। भवतु स्वस्ति श्रीवत्सम, भवतु स्वस्ति श्रीवत्सम, भवतु स्वस्ति श्रीवत्सम, भवतु स्वस्ति श्रीवत्सम। लीजिए दोनों कलश हाथ में। मेरे पीछे बोलते चले जाएंगे ना। ओम अस्मिन् भूरिलोके जम्बूद्वीपे मध्यद्वीपे
भरत क्षेत्रे अत्र द्रव्य क्षेत्र काल भावेन स्थितोस्मि श्रावक कुलोद्भवे। अपना अपना नाम मन में ले। नामो अहम पुण्य पवित्र वाक काय मनसा श्री पंचमंगल महाश्रुतस्कंध परमेष्टि आराधना साधना स्मरणं च मम मदीय परिवारस्य परिजनानां कल्याणार्थे पूर्व जन्म जन्मांतरेषु बद्ध दुष्कर्म मलशोधनाय शुभलाभार्थे श्रेयार्थे जय विजयार्थे शुभ भाग्योदयार्थे सर्वविघ्न विनाशाय च अहम परिजनैः सह ध्यानं जापं स्मरणं च करिष्यामहे तदर्थम् अष्टमंगलं 14 शुभस्वप्नेन चित्रितं महामंत्र अक्षरेण अलंकृतं श्रीकलशं हृदये स्थापयामि हृदये धारयामि हृदये स्थापयामि हृदये धारयामि हृदये स्थापयामि हृदये धारयामि। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे कलश को रुमाल की तरफ ले जाए और श्वास रोकते हुए स्थापन करेंगे। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्यहं कलशं चिंतयामि सिद्धा सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्यहं कलशं चिंतयामि सिद्धा सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्यहं कलशं चिंतयामि सिद्धा सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। दोनों हाथ जोड़ेंगे। इच्छामि नमन्ते पंच महागुरु भक्तिम ठामी कौसगम अट्ठ महापाड़िहेर सहियानम अरिहंतानम सौवतिथयरानम अट्ठ महाकम्म विपमुक्कानम अट्ठ गुण संपन्नानम सिद्धानम अट्ठ पवयन माय संयुक्तानम आयरीयानम आयारादि सुयनान उपदेशयानम उपध्यायानम तीरयन गुणपालन रयानम सौवसाहुनम भक्तिये नित्यकालम अंचेमि वंदामि नमंसामि दुख खवो कम्म खवो बोहि लाभो सुगई गमनम समाहि जीवनम जिन गुण संपत्ति होवु मध्यम जिन गुण संपत्ति होवु मध्यम। ओम नमो अरिहंतानम सौवपावपनासनो मंगलानंच सौवेशीं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंतानम 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 तिथयरानम ओम नमो अरिहंतानम तिथयरानम ओम नमो अरिहंतानम तिथयरानम ह्रीं नमो अरिहंतानम तिथयरानम ह्रीं नमो अरिहंतानम तिथयरानम ह्रीं नमो अरिहंतानम तिथयरानम
ह्रीं नमो अरिहन्तानं तीर्थयराणं ह्रीं नमो अरिहन्तानं तीर्थयराणं ह्रीं नमो अरिहन्तानं तीर्थयराणं ह्रीं नमो अरिहन्तानं तीर्थयराणं श्रीं नमो अरिहन्तानं लोकनाहानं 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 क्लीं नमो अरिहन्तानं लोकपज्योयगरानं 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 ओम नमो अरिहन्तानं तीर्थयराणं ओम नमो अरिहन्तानं तीर्थयराणं ओम नमो अरिहन्तानं तीर्थयराणं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो अरिहन्तानं तीर्थयराणं तीर्थं कुरु कुरु मे मनः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो अरिहन्तानं तीर्थं कुरु कुरु मे नानं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो अरिहन्तानं तीर्थं कुरु कुरु मे भावम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो अरिहन्तानं सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् ओम नमो सिद्धानं 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 सिद्धिं मम दिशन्तु 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 ओम नमो सिद्धानं ओम नमो सिद्धानं ओम नमो सिद्धानं ह्रीं 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 नमो सिद्धानं द्विज मे बोहिं ओम ह्रीं नमो सिद्धानं द्विज मे बोहिं ह्रीं सिद्धानं द्विज मे बोहिं ह्रीं नमो सिद्धानं द्विज मे बोहिं ह्रीं नमो सिद्धानं द्विज मे बोहिं
ह्रीं नमो सिद्धाणं द्विज में बोहि ह्रीं नमो सिद्धाणं द्विज में बोहि श्रीं नमो सिद्धाणं 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 द्विज में समिढ्ढिं 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 क्लीं नमो सिद्धाणं 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 द्विज में शिवसूहं 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 नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो सिद्धाणं सौपावपनासनो मंगलानं च सौवेशीं परमं हवै मंगलम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो सिद्धाणं सौभावपनासनो मंगलानं च सौवेशीं परमं हवै मंगलम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो सिद्धाणं सौभावपनासनो मंगलानं च सौवेशीं परमं हवै मंगलम् ओम नमो आयर्याणम् 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 ओम नमो आयर्याणं धम्मदयानं 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 ह्रीं नमो आयर्याणं 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 धम्मनायकाणं ह्रीं नमो आयर्याणं धम्मनायकाणं ह्रीं नमो आयर्याणं धम्मनायकाणं ह्रीं नमो आयर्याणं धम्मनायकाणं ह्रीं नमो आयर्याणं धम्मनायकाणं
ह्रीं नमो आयर्याणं धम्मनायगानं ह्रीं नमो आयर्याणं धम्मनायगानं श्रीं नमो आयर्याणं 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 धम्मवरच्चावरन्तचक्रवटेन 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 क्लीं नमो आयर्याणं 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 धम्मसारहीनं 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 ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो आयर्याणं सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषे परमं वै मङ्गलम् ॐ नमो वज्रायाणं 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 बोहियाणं 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 ॐ नमो वज्रायाणं
बोह्यानम् ॐ नमो वज्रायाणं बोह्यानम् ह्रीं नमो वज्रायाणं 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 लोकपैमानं 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 श्रीं नमो वज्रायाणं 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 स्वयं सम्बुद्धानं 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 क्लीं नमो वज्रायाणं 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 पुरीसिंहाणं क्लीं नमो वज्रायाणं पुरीससिंहाणं 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 ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो वज्रायाणं ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो वज्रायाणं ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो वज्रायाणं हुन्तु लाभंकरा हुन्तु लाभंकरा हुन्तु लाभंकरा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो वज्रायाणं सववामपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं प्रणमं हवै मंगलम् ॐ नमो लोये सवसाहूनं 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 मोयगानम् ॐ नमो लोये सवसाहूनं मोयगानम् ॐ नमो लोये सवसाहूनं मोयगानम् ॐ नमो लोये सवसाहूनं मोयगानम्
ओम नमो लोये सवसाहूणं मोयगानम् ओम नमो लोये सवसाहूणं मोयगानम् ओम नमो लोये सवसाहूणं मोयगानम् ह्रीं नमो लोये सवसाहूणं 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 जावयानं 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 श्रीं नमो लोये सवसाहूणं 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 तारयानं 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 क्लीं नमो लोये सवसाहूणं 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 लोकह्यानं 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 ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो लोये सवसाहूणं 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 सवभावपनासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो अरिहन्तानं ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो सिद्धानं ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो आयर्यानं ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो वज्रायानं
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो लोये सवसाहूणम् एषो पंचनमोकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानंच सर्वेषां परमं हवै मंगलम् परमेष्ठि शरणं भवज्जामि परमेष्ठि शरणं भवज्जामि परमेष्ठि शरणं भवज्जामि ओ अरहं परमेष्टि सत्व समयमनुपालय परमेष्टि सत्वेनोपतिष्ठ दृढ़ो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयस्कुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रः भगवन् सर्वपरमेष्ठिं सत्व मामे मुञ्च मामे मुञ्च मामे मुञ्च वज्री भव महासमय सत्व अह यत्किंचित कुर्महे देव सदा सुकृत दुष्कृतम तन्मे निजपदस्तस्य हुं क्ष क्षपय तम जन गुह्याते गुह्य गोप्तातम गृहान अस्मत्कृतं जपम सिद्धि श्रयति मामेन तत्प्रसादात् त्वयि स्थितम् एकादश मंत्र राज उपनिषद गर्भम अष्ट महासिद्धिप्रदम सर्व पाप निवारणम सर्व पुण्य कारणम सर्वदोषारम सर्वगुणाकरम महाप्रभावम अनेक सम्यक दृष्टि भद्रक देवता शत सहस्र श्रुशुषितम भवांतर कृतासंख्य पुण्य प्राप्यम सम्यक जपताम पठताम गुणवताम श्रोणताम समन प्रेक्षमाणानां भव्य जीवानां चराचरेपि जीवलोके सदवस्तो तन्नास्ति यत् करतल प्रणयन भवन्ति पृथ्वी अप तेजो वायु गगनानि भवन्तु अनुकूलानि भवन्मदेवन्तर ज्योतिष्क वैमानिक वासिनो देवाः सदा प्रसिदन्ति व्याधयो विलीयन्ते खलाः क्षीयन्ते साधव सौमनस्यन अनुग्रह पराजायन्ते सर्वसंपदां मलं जायते जिनानुराग अधमस्तुनि अपि उत्तमस्तु भावं प्रबदन्ते धर्मार्थ कामा गुणाभिरामा जायन्तु सर्वापि शुद्ध गोत्र कलत्र धन धान्य जीवित यौवन रूप आरोग्य यश पुरस्सर सर्वजनानां सुख संपदा परभाग जीवित शालिन्य सदोदरका भवन्तु सर्व महिमा स्वर्गा परश्रेवे स्वयं स्वयं वर्णसो समसुखा भवन्तु परमेष्ठि शरणं भवज्जामि परमेष्ठि शरणं भवज्जामि परमेष्ठि शरणं भवज्जामि परमेष्ठि शरणं भवज्जामि जम किंचिमिच्छाये मन दुकड़ाए वै दुकड़ा काय दुकड़ाए कोहाए माराए मायाए लोहाए सवकालियाए सौ मिच्छोराए सव दमकड़ाए जो मे देवस्य अय्यारो को तस कमा सुनो बड़ी कमावी निंदामी गरिहामी अपारम ओ सुरामी परमेष्ठि शरणं भवज्जामि परमेष्ठि शरणं भवज्जामि परमेष्ठि शरणं भवज्जामि। यह अनुष्ठान आपके लिए आपके परिवार के लिए पंच परमेष्ठि की शक्ति की अनुभूति कराने में समर्थ बने। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की। आ सकते हैं मेरी ओर मुंह कर लीजिए।
देव गुरु की कृपा से आपका अनुष्ठान संपन्न हो गया। घर जाकर के कैसे इसकी साधना करनी है, इसकी थोड़ी सी जानकारी आपके पास बनाए रखें। घर जाकर के कैसे कलश स्थापन करना वो आपको बता दिया गया है। कलश पूज्य नहीं है। पूज्य कौन है? पंच परमेष्टि पूज्य है। और पंच परमेष्टि सर्व संग के त्यागी है। उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पानी की, नैवेद्य की, उद्बत्ती की, अगरबत्ती की, फूल की, सुपारी की, चावल की, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट है। उनके अंतराय कर्म का क्षय हो चुका है, इसलिए वो केवल देते ही देते हैं, लेते नहीं है। इसलिए इस कलश को ना तो पानी चढ़ाना है, ना तिलक लगाना है, ना फूल चढ़ाना है, ना उद्बत्ती करनी है, ना अगरबत्ती करनी है, ना आरती उतारनी है। कि पंच परमेष्टि है। और पंच परमेष्टि अपने आप में परिपूर्ण है। उनके पुनवानी, उनके साधना के वाइब्रेशन वो पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास कि जिसकी उनको आवश्यकता हो। उनके पास बहुत कुछ है कि जिसकी हमको आवश्यकता है। इसलिए ध्यान में रखिए, थोड़ा सा ऊपर वालों को कह दो कि अनुष्ठान में नहीं जुड़े तो कम से कम डिस्टर्ब तो नहीं करे। इसलिए इस कलश में किसी प्रकार की कोई भी चीज, कोई भी आरंभ समारंभ नहीं करना है। कलश आप किसी भी दिशा में घर में रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। केवल टीवी के पास मत रखना है ना, टीवी के पास नहीं रखना। बाकी आप कहीं पर भी रख सकते हो। जहां आपको कलश रखना है वहां एक प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करना कि उस रूम में चप्पल जूते लेकर के कोई नहीं प्रवेश करेगा। इतना जरूर ध्यान में रखना। यदि डाइनिंग हॉल में रखा है तो डाइनिंग हॉल में चप्पल जूते नहीं आएंगे। रखना इतनी ऊंचाई पर कि इस पर जो अरहम लिखा हुआ है, उस अरहम की बिंदी सबको दिख सके जाप करते समय। उस बिंदु की तरफ देख करके जाप करना है। केवल 3 नवकार मंत्र का है। 3 नवकार मंत्र के लिए कोई लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है। केवल जाप करने के पहले जो एक पाठ आपके पास दिया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है नित्य साधना करने के पूर्व बोलने का पाठ। वो पाठ बोलना, अरहम के बिंदु की तरफ देखना, 1 नवकार मंत्र मन में बोलना, आंख बंद करनी, 1 नवकार मंत्र बोलना, आंख वापस खोलनी, बिंदु की तरफ देखना, 1 नवकार मंत्र बोलना, इनफ। और उसके बाद नीचे का पाठ बोलना जो अभी आखिरी में हमने बोला था, ओम अरहम परमेष्टि सत्व। साधना पूरी हो गई। 3 मिनट का भी काम नहीं है। करना इस विधि से। दूसरा एक प्रोटोकॉल आप अपने घर में शुरू करें कि जब भी कोई घर से बाहर जा रहा है, चाहे स्कूल को, चाहे दुकान को, चाहे बाजार को, चाहे बाहर प्रवास में कहीं भी जा रहा है, घर के बाहर वो कदम रख रहा है तो परमेष्टि शरणम पवज्जामि इसका मन में स्मरण करते हुए बाहर कदम रखें। मैं परमेष्टि की शरण में जा रहा हूं, मैं परमेष्टि की शरण में जा रहा हूं। दुकान जा रहा हूं परमेष्टि की शरण में, स्कूल जा रहा हूं परमेष्टि की शरण में, बाहर गांव जा रहा हूं परमेष्टि की शरण में, मार्केट में जा रहा हूं परमेष्टि की शरण में। परमेष्टि का शरण लेकर के ही घर के बाहर कदम रखना है। और ये मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है कि जिसके साथ परमेष्टि का शरणा होता है उस पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आने की संभावना
नहीं होती है। बस वो एक छोटा सा सूत्र है। बाहर से आप घर में आ रहे हैं, भरपूर लोगों की नजरें आप पर पड़ी है और उन नजरों के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ आपको दिया है। किसी का स्पर्श हुआ होगा, किसी का कुछ हुआ होगा, कहाँ कहाँ जा करके आते हैं कोई पता नहीं, और कौन कौन सी नज़र से देखेगा मुझे पता नहीं, आपको भी पता नहीं, लेकिन वो सारी नजरें अपने पर रहती हैं। घर में प्रवेश करने के पहले परमेठी शरणम पवंजामि, परमेठी शरणम पवंजामि, परमेठी शरणम पवंजामि। इसके दो काम पक्के हो जाएंगे। एक तो तुम किसी भी मूड में आ रहे होंगे तो उसको ब्रेक लग जाएगा, एक गैप आ जाएगा, और परमेठी के स्मरण के साथ घर में प्रवेश करोगे तो बाकी के उद्योग कर नहीं पाओगे, है ना? बाकी का जो गुस्सा लेकर के आए, चिड़चिड़ लेकर के आए, वो निकाल नहीं पाओगे, है ना? तो ये छोटा सा एक संस्कार अपने परिवार को लगाइए। 3 नवकार मंत्र की साधना परिवार वाले कभी भी करें, सुबह दोपहर शाम रात को 24 घंटे में कभी भी करें, लेकिन एक बार वहां जाकर के नवकार मंत्र की 3 नवकार मंत्र की साधना वहां करनी है। आप चाहो तो साल में एक बार आपके घर में किसी के बर्थडे पर, किसी मैरिज एनिवर्सरी पर, किसी पर भी अपने घर में 24 घंटे का जाप, जैसे यहां पर कल संपन्न हुआ, उसी तरीके से साल में एक बार नमस्कार महामंत्र के जाप से अपने घर के वाइब्रेशन की क्लीनिंग करने की परंपरा शुरू करो। होता क्या है कि अपन रहते हैं वहाँ पर झगड़े टंटे मकड़े, नेगेटिव एनर्जी बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ उद्योग चलते रहते हैं। जमीन तो साफ कर लेते हैं, दीवार तो साफ कर लेते हैं, लेकिन वाइब्रेशन क्लीनिंग की कोई प्रोसेस अपने पास नहीं होती है। इसलिए नमस्कार महामंत्र का एक 24 घंटे का जाप, जिसके कारण से पूरे वाइब्रेशन वहाँ के क्लीन हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, चेंज हो जाए, एक परंपरा आप शुरू कर सकते हो। ये 2 ही सूचनाएं आपके लिए है। अनुष्ठान आपका संपन्न हुआ।